जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। लायक नेक कार्य करते नालायक लाभ उठाए हैं। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। किंतु न ऐसे लोग स्वयं के कर्मों पर शर्माते हैं। किंतु न ऐसे लोग स्वयं के कर्मों पर शर्माते हैं। चतुर काग बनकर जीते हैं, जी भर लाभ कमाते हैं। ना समझो में धाक जमाते, बुधलक मुखर छुपाए हैं। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। नालायक जीते आए हैं। पूर्वज पुण्य बेच कर खाते, नादानी कर जीते हैं। पूर्वज पुण्य बेच कर खाते, नादानी कर जीते हैं। सुधा महत्ता जो ना समझे, वही गरल नर पीते हैं। दुर्लभ के शिकार बनकर खुद अपना मान मिटाए हैं। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। लायक नेक कार्य करते नालायक लाभ उठाए हैं। नालायक लाभ उठाए हैं। पूर्वज घी खाए थे मेरे, जो निज हाथ सुंघाते हैं। पूर्वज घी खाए थे मेरे, जो निज हाथ सुंघाते हैं। ना समझी के कारण जग उपहास पात्र बन जाते हैं। खुद के सत्कर्मों से ही जग सपूत कहलाए हैं। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। नालायक जीते आए हैं। हानि स्वयं की दुर्जन करते, कायरता अपनाते हैं। हानि स्वयं की दुर्जन करते, कायरता अपनाते हैं। खुद की राह बिछाते, कांटे खुद के पैर चुभाते हैं। हानि स्वयं की दुर्जन करते, कायरता अपनाते हैं। खुद की राह बिछाते, कांटे खुद के पैर चुभाते हैं। मानवता की मर्यादा को जो भी जगत भुलाए हैं। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। नालायक जीते आए हैं। ख्वाब बड़े ऊंचे उनके पर, नीयत निम्न मति में है। ख्वाब बड़े ऊंचे उनके पर, नीयत निम्न मति में है। अधः रसातल गिरते जाते, परमति स्वर्ग गति में है। शंभु तपह बिन कौन तरा, जग झूठे ख्वाब ठगाए हैं। लायक कीले आड़ सदा नालायक जीते आए हैं। लायक नेक कार्य करते नालायक लाभ उठाए हैं। नालायक लाभ उठाए हैं। अब इस रचना का क्या कुछ कहना है। इस संसार में लायकों की आड़ में नालायक लोग जीते आए हैं। और लायक नेक कार्य करते हैं और उसका लाभ नालायक लोग उठाते हैं। अब कुल खानदान में कोई अगर बड़ा इंसान बन गया, कोई सत्कार करके अगर वो संसार में नाम कमा लिया, तो जो उसके कुल खानदान के लोग होते हैं, उसके नाम के पीछे अपने स्वार्थ को सिद्ध करके लाभ उठाया करते हैं। अक्सर यही देखा जाता है अक्सर। तो इसी विषय पर ये कविता बता रही है कि लायकों की आड़ में नालायक लोग युगों युगों से, सदियों सदियों से जीते आए हैं। और लायकों के मान सम्मान के पीछे
अपना स्वार्थ भुनाते रहे। इस रचना का यही कहना है। किंतु ऐसे लोग स्वयं के कर्मों पर शर्माते हैं, चतुर काग बनकर जीते हैं, जी भर लाभ उठाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने स्वयं के कर्मों को नहीं देखते कि वो तो हमारे पूर्वज तो ऐसा किए थे, अपना नाम कमाए थे, और हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का विचार वो अपने हृदय में कभी करते नहीं हैं। बस अपने पूर्वजों के नाम के पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए जीविकोपार्जन करते हैं। उनकी प्रवृत्ति कुछ इस तरह की होती है। चतुर काग बनकर जीते हैं, जी भर लाभ उठाते हैं। चालाक कौवा बनकर के जीते हैं और उनके नाम के पीछे अपना लाभ उठाते फिरते हैं। दुर्लभ के शिकार बनकर खुद अपना मान मिटाए। ऐसे लोग ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाते। कुछ दूर चलने के बाद उनकी असलियत संसार के सामने आ ही जाती है और वो पूर्वजों के पीछे छुप नहीं पाते हैं। उनकी असलियत संसार को ज्ञात हो जाती है और वो स्वयं का मान सम्मान नष्ट करके ले लेते हैं। यही देखा जाता रहा है इस संसार में। पूर्वज पुण्य बेचकर खाते, नादानी कर जीते हैं, सुधा महत्ता जो न समझे वही गरल नर पीते हैं। दुर्लभ के शिकार बनकर खुद अपना मान मिटाए हैं, लायक किले आड़ सदा नालायक जीते आए। पूर्वजों के मान सम्मान को बेच करके वो खाते हैं। कौन? जो नादान अबुध लोग होते हैं, वो पूर्वजों के मान सम्मान को बेच करके उसके पीछे धोख बन करके जीते हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति जो निम्न प्रवृत्ति होती है, जो आसक्ति में फंसी हुई उनकी वृत्ति होती है, वो वृत्ति जो होती है वो अच्छाई को न धारण करके बुराई को ही धारण करके जीविकोपार्जन करने की होती है। इसलिए वो ज्यादा दिन छुप नहीं पाते हैं और कुछ समय के बाद बेनकाब हो करके वो जो है उपहास के पात्र बन जाया करते हैं। पूर्वज घी खाए थे मेरे, जो निज हाथ सुंघाते हैं, ना समझी के कारण जग उपहास पात्र बन जाते हैं। खुद के सत्कर्मों से ही जन जग सपूत कहलाए हैं, लायक कीले यार सदा नालायक जीते आए। जो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज देसी घी खाए थे, अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारा हाथ सूंघ कर देखो, ऐसे लोग स्वयं की नासमझी की वजह से उपहास के पात्र ही बनते हैं। अरे भाई, पूर्वज घी खाए थे तो तुम्हारे हाथ में सुगंध कैसे आ सकती है? यदि तुम घी खा करके आ रहे हो और तत्काल ही आ रहे हो तो थोड़ा बहुत सुगंध घी की आपके हाथ से आ सकती है। लेकिन अगर पूर्वज घी खा करके जिए थे तो तुम्हारे हाथों से घी की सुगंध कैसे आ सकती है? ऐसे लोग अपनी नासमझी की वजह से उपहास के पात्र ही बन जाया करते हैं, क्योंकि खुद के सत्कर्मों से ही जन जग सपूत कहलाते हैं। खुद के सत्कर्मों से ही जन जग सपूत कहलाए हैं। अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने श्रेष्ठ मानवतावादी विचार से ही लोग इस संसार में सपूत कहलाते हैं। किसी अन्य के किए गए कार्यों से, कर्मों से, किसी के अन्य की ख्याति से वो सपूत स्वयं को नहीं सिद्ध कर सकते। यही वास्तविकता है। स्वयं को सपूत सिद्ध करने के लिए स्वयं सपूत बनना आवश्यक होता है।
ये वास्तविकता है। हानि स्वयं की दुर्जन करते कायरता अपनाते हैं, खुद की राह बिछाते काटे खुद के पैर चुभाते हैं। मानवता की मर्यादा को जो भी जगत भुलाए हैं, लायक कीले यार सदा नालायक जीते आए। ऐसे लोग जो दुर्बुद्धि को धारण करके दुर्जन बन करके जीविकोपार्जन करते हैं, वो सज्जनता को न करके दुर्जनता का ही कार्य करते हुए अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। और ऐसा करके वो स्वयं की राह में स्वयं कांटे बिछाते हैं और स्वयं के ही पैर में चुभा करके स्वयं ही घायल होते हैं। और ऐसे लोग जो मानवता की मर्यादा को भुला करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, वो इस संसार में अपनी विशेष चालाकी की वजह से ही ठगा जा रहे हैं और बुद्धू बन करके उपहास के पात्र बन रहे हैं। एक नहीं हजारों मिसाल आप संसार में देख सकते हो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके कुल खानदान में कोई एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है, तो उसके संतति भी उसके व्यक्तित्व की आड़ में जो है जीने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये उचित नहीं है। स्वयं श्रेष्ठ बनो, स्वयं श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त करो, उसमें आपकी ख्याति है। पूर्वज के किए गए पुण्यों के पीछे जीने वाले लोग कभी ख्याति क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? और यदि सज्जन विचारधारा के हैं तो संसार में सम्मान तो पा सकते हैं, लेकिन यदि उनके मन में खल का विचार है, खल का पन है, दुर्जनता है, तो वो श्रेष्ठ कुल में भी पैदा होकर के उपहास के पात्र बनने से बच नहीं सकते। यही वास्तविकता है। ख्वाब बड़े ऊंचे उनके पर नियत निम्न मति में है, अधः रसातल गिरते जाते परमत स्वर्ग गति में है। सम तपह बिन कौन तरा जग झूठे ख्वाब ठगाए हैं। ऐसे लोगों का ख्वाब बड़ा ऊंचा ऊंचा है, लेकिन कर्म ऊंचा नहीं होता है। उनका कर्म दुष्टों वाला कर्म होता है। उनकी नीयत, उनके आचार विचार निम्न होते हैं, लेकिन वो पूर्वजों की आड़ में खुद को बड़ा श्रेष्ठ समझते हुए जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। और ऐसा करने वाले लोग अधः में गिरते हैं। अधः में सब अपने कर्मों से वो अधः रसातल में गिरते हुए होते हैं, लेकिन उनकी मनि मति में स्वर्ग पाने की कामना जिंदा रहती है कि हम कर्म कैसे भी करें, लेकिन हम बड़े मानी सम्मानी व्यक्ति हैं, हम तो स्वर्ग के ही अधिकारी बन के रहेंगे। भला ऐसा कभी संसार में हुआ है क्या? अपने कर्मों से ही प्रत्येक व्यक्ति शुभ गति का हकदार बनता है। किसी अन्य के कर्म से किसी अन्य को कभी शुभ गति प्राप्त नहीं हो सकती। यही वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सुनिए, समझिए और महसूस करिए। स्वयं पुरुषार्थ करके, स्वयं मानवता की राह पर चलते हुए स्वयं सज्जन बनने का प्रयास करो, तभी संसार आपको सज्जन कहेगा। यदि आपकी नीयत में, आपके मन में, आपके कर्मों में दुर्जनता रहेगी, तो आप सभ्य समाज में कभी सज्जन की उपाधि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
जय श्री राम।